बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इंटरनेट फॉलोअर के लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो इंटरनेट फॉलोअर से थोड़ी माजरत, क्योंकि हमने लेट इंटरव्यू शुरू किया और उसकी रीज़न ये थी कि हम लाहौर में डिफेंस में बैठे हैं और लोड शेडिंग इतना है कि बस आप पूछे ना। उसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो हम थोड़ा सा बिजली का वेट कर रहे थे, तो इस वजह से आप ऑनलाइन हम आए हैं ना। फवाद चौधरी साहब, ये लोड शेडिंग के बारे में क्या है? हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है और आपको पता है लाहौर शहर में ये हाल है, और बाकी आप देख रहे हैं KPK में और दूसरे विलेज में 18-20 घंटे का बुरा हाल है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारे जेलम में तो इस वक्त 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, और जो KP में हो रहा है तो लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे एहतजाज को बना रहे हैं कि वो एहतजाज जिस तरह से कर रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा ये बाहर ड्राइंग रूम में बैठ के कहना तो आसान है, लेकिन जिसके 20-20 घंटे जिनकी लोड शेडिंग हो रही है और जो इस तपती हुई गर्मी में जो मुकाबला कर रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उनकी ज़हनी हालत क्या होगी। तो लेकिन हुकूमत ने 4 सालों में सवाए दावों के कुछ नहीं किया, और हम देख रहे हैं कि अब पहले का 6 महीने में कर लेंगे, फिर का 2 साल में कर लेंगे, फिर का 2017 में कर लेंगे। और आज असल चीज़ तो जो देखने वाली है वो ये है कि अगर आप जाके NTDC की जो वेबसाइट है वहाँ पे देखेंगे तो 2013 में जितनी बिजली थी, आज 2018 के आने वाला 2017 का मिडल हो गया है, एग्जैक्टली उतनी ही बिजली जो है वो अब भी है जितनी कि 2013 में थी। लेकिन ये 1 मेगावाट का भी इजाफा ये हुकूमत नहीं कर सकी। और आज जो इन्होंने प्लांट लगाया है कोयले का, वो कहते थे कि बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि वो भी 200 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आगे चलता है। फवाद साहब, ये मुस्लिम लीग वालों की झूठ की आदत कैसी है? बाहर जाएं तो कुछ और कहते हैं, अपने लोगों को कुछ और कहते हैं। आज ही ख्वाजा आसिफ जो हमारे बिजली के वजीर हैं, उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी तो गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है बिजली बचाने में, उनको तो सिर्फ एक ही शौक है कि नए से नए मनसूबे इफ्तिताह किए जाएं। देखिए, बात यह है कि बिजली बचाना भी इम्पोर्टेंट है, नए मंसूबे लगाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो तो खुद वजीर हैं, और वो एक ऐसे बेशरम वजीर हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि उन्होंने असम्बली में खड़े होकर ये कहा कि लोग तो पैनामा को भूल जाएंगे और कोई मसला नहीं आप चलने दें। तो जहाँ पे वजीर का अपना करैक्टर इस तरह का हो, उसकी अपनी मॉरल स्टैंडिंग ये हो, तो उसके लिए भी ज़ाहिर है कि बात करना मुश्किल हो जाता है, और उसकी बात पे लोग अमल भी क्या करेंगे। वो बस जो है उनका बुनियादी मकसद यही था। सबसे पहले आके इन्होंने 400 जो अरब रुपया था वो लोगों में बांटा, सबसे बड़ा शेयर मियां मंशा को दिया गया, और सब जानते हैं कि उन ये जो पैसे इन्होंने बांटे उसमें इन PMLN के लोगों का कितना बड़ा शेयर था। अच्छा जी, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं और इस तरफ अब हमारे साथ पूरी दुनिया से लोग लाइव आना शुरू हो रहे हैं और वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, तो हम आपसे पूछते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है सोशल मीडिया के हवाले से। एक प्यू रिसर्च सेंटर है और एक दूसरा फ्रीडम हाउस नाम से रिसर्च सेंटर है। इन दोनों ने लेटेस्ट अपना जो सर्वे शाये किया है, उसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट पे लोएस्ट जो लास्ट 10 कंट्रीज हैं उस हिसाब से फ्रीडम दी गई है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की फ्रीडम है, क्या वो पूरी दुनिया के मुकाबले में कोई ज्यादा दी हुई है, या इसके बारे में आप क्या क्या ख्याल है? देखिए, फ्रीडम जो है पाकिस्तान में कागजों में शायद हो, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो ग्रुप्स हैं, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, चाहे वो मुल्लाओं के ग्रुप हों, चाहे वो ताकतवर एजेंसीज के ग्रुप हों, चाहे वो हुकूमत के ग्रुप हों, जो इंटिमिडेट करते हैं लोगों को, और उन ग्रुपिंग्स की वजह से, उन ताकतवर ग्रुप्स की वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब होते हैं पाकिस्तान में। लेकिन इंटरनेट का फ्यूचर जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ब्राइट है, और आप देखेंगे कि जो फॉर्मल मीडिया है वो बड़ी जल्दी, मैं तो ये समझता हूँ कि टेलीविज़न के बस आखिरी 8-10 साल हैं। अगर इंटरनेट की स्पीड जिस तरह से तेज़ हो रही है, इस तरह से तेज़ होती गई, तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मल मीडिया है, यानी जो हमारा टेलीविज़न है, वो ख़त्म हो जाएगा और उसको टेक ओवर कर लेगा सोशल मीडिया, या ये हम कहें कि इंटरनेट उसको टेक ओवर कर लेगा। जिस तरह से बाकी बहुत सारी चीज़ों को इंटरनेट ने टेक ओवर कर लिया है, टेलीविज़न को भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो इंटरनेट है वो टेक ओवर कर लिया। ये आजकल जो FIA वाले एक्शन में आए हुए हैं, स्पेशली जो हमारे हमने सुना है कि कुछ सोशल मीडिया के लेटेस्ट एक्टिविस्ट थे, उसको FIA का जो टेररिज्म विंग है उन्होंने उनको बुलाया था या तफ्तीश कर रहे हैं। एक्चुअली होना तो साइबर क्राइम विंग के थ्रू चाहिए था। तो ये क्या चीज़ है? देखें, ये एक चौधरी निसार साहब की एक एफर्ट थी दोबारा एक फ़ौज को मिलाइन करने की, जो अब नाकाम बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम PTI ने मिलकर, और हमने फ़ौज से भी क्लैरिफिकेशन जो है वो दिलवाई है कि फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, और अब जो है वो ये हम
हमारी इत्तलात के मुताबिक ये ख़त्म कर दी गई है कैंपेन, वरना यही किया जा रहा था कि लोगों को हैरेस किया जा रहा था। साइबर लॉ के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये लोगों को सिर्फ बुला रहे थे, उनके कह रहे थे कि लैपटॉप हमें दे दें, मोबाइल हमें दे दें, उनको बुला के इंटिमिडेट किया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था। जिस तरह से हमारे 2 लड़कों को, अवैस और सलाल को बुलाया गया, फिर एक और जब मैंने अपनी ईमेल दी तो 23 के करीब मुझे ईमेल्स आई जिनमें मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया, हैरेस किया गया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कानून के मुताबिक तो आपको पता है कि अगर आप अरेस्ट करें तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। किसी को इसीलिए अरेस्ट नहीं किया गया कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करना पड़े, किसी के खिलाफ चार्जेस जो है वो नहीं लगाए गए, सिवाय एक आदमी है शफकत हुसैन, वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको नवाज शरीफ साहब की एक फ़नी तस्वीर शेयर करने के ऊपर चार्ज किया गया है। इसी तरह से हमारे गोमल यूनिवर्सिटी के साबिक़ ISF के सदर हैं, उनको चार्ज किया गया एक तस्वीर लगाने के ऊपर। वो भी अब वैसे तो उनकी वो केस हो गया हुआ है, लेकिन उनको हाज़िरी के लिए आना पड़ता है बन्नू से रोज़ाना इस्लामाबाद जब भी तारीख होती है 15 दिन 20 दिन के बाद, तो वो भी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन दायर कर रहे हैं। तो PTI के लोगों के लिए गवर्नमेंट का मसला नहीं है, उनको तो हमने तकरीबन सबको निकाल लिया। आपको लगता नहीं PMLN वाले ये एक ग्राउंड बना रहे हैं कि ताकि वो फौज और ब्लास्मी का नाम यूज़ करके बेसिकली अपने आप को सेव कर सकें? चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लगता है उनको किसी ने फीड ही नहीं किया था, और उन्होंने के जो टोटल एक इशू ही और था उसको ब्लास्मी पे ले गए और एक्टिविस्ट और इमरान खान को इमरान वो ब्लेम कर रहे थे। तो इस तरह ट्विस्ट करने से वो क्या किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? चौधरी निसार पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। चौधरी निसार साहब ने और इसी तरह से हाई कोर्ट के एक जज ने जो कैंपेन चलाई, उसके नतीजे में पूरा पाकिस्तान एक इंसिक्योरिटी का शिकार हुआ। और आपने देखा है कि लिंचिंग के जो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ इन मामलात के बाद, जो कि चौधरी निसार साहब ने की सरकर्दगी में वफाकी हुकूमत ने चलाई। क्योंकि अगर हुकूमत की प्रोपेगेंडा शुरू करे तो हुकूमत का प्रोपेगेंडा इसलिए ख़तरनाक होता है कि उसके साथ रियासत की ताकत मिल जाती है। और हमने ये देखा कि ब्लास्मी के इशू को लेके जिस खतरनाक तरीके से इन्होंने चलाई, और हम तो ये समझा रहे थे कि अगर आप इस तरह से करेंगे और मामला आपके हाथ से निकल जाएंगे तो फिर इसको काबू आप कैसे करेंगे। लेकिन बहरहाल उसको उन्होंने बढ़ाया, जिसके नतीजे में मशल खान जो है वो वहाँ पे आपको मालूम है कि उनकी वो शहादत हुई, जिस तरह से लिंचिंग हुई, वो एक बड़ा मामला ख़राब हुआ। उसके बाद और मुल्क में वाक़यात हुए जो बहुत ही कहने के अंदोनाक वाक़यात थे। रियासत में इस तरह के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वज़ीर दाखिला ही मुलव्वस हो जाए मामलात में तो आप क्या कर सकते हैं। PTI सोशल मीडिया वह सोशल मीडिया की एक तंजीम है जिसका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, और आज तक उनका कोई भी जो ऑफिशियल मेंबर है वो किसी भी किस्म की अब्यूसिव लैंग्वेज इसमें इन्वॉल्व नहीं पाया गया। हालांकि होता यह है कि PMLN के अपने लोग काफ़ी ज़्यादा हैं जो सोशल मीडिया पे डिफरेंट अकाउंट्स बना के, जिसमें खान साहब की तस्वीर लगा के या PTI का अपने आप को शो करके हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं। तो इसलिए इस तरह का कोई आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि जिससे ये साबित हो सके कि PTI कोई भी किसी किस्म की लाकानूनियत में मुलविस नहीं है? देखिए, हम कोई भी सियासी वर्कर जो है वो लाकानूनियत में मुलव्वस हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी सियासत कर रहा है वो लोगों के सामने होता है। जो छुपे हुए लोग हैं या जो IDs बना के या दूसरी तरह से कोई काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़ाहिर PTI का तो फिर कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो उन लोगों के ऊपर ही हो सकता है, और वो भी बिल्कुल महदूद कंट्रोल हो सकता है जो कि सामने हैं, जो PTI के लोग हैं, जिनके जो PTI की क़यादत के साथ हैं, और PTI की क़यादत उनके साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। हम अभी खड़े हुए हैं, आपने देखा है, इंशाल्लाह जब भी कोई और भी कोई चैलेंज आएगा हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। सारे लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि PTI वो वह सियासी जमात है जो अपने वर्कर के लिए स्टैंड अप किया जिन्होंने ना, और वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान कंप्यूटर और फ़ोन के पीछे बैठे हुए अपने कारकुन की हिफाजत के लिए हर दर्जे तक जाएंगे? हमने तो साबित किया है, इसमें तो बात पूछने वाली रही नहीं गई। जिस तरीके से आपने देखा है कि हम अपने कारकुनों के लिए किस हद तक गए हैं। इमरान खान ने कोयटा के जलसे में कहा कि अगर ऐसा सोशल मीडिया का क्लैम्प डाउन बंद नहीं होता तो हम रोड्स पे जाएंगे। और उसके बाद जिस तरीके से मुझे उन्होंने कहा, जहांगीर तरीन साहब ने हदायत दी, और उसके मुताबिक हमने एक बहुत ज़बरदस्त लीगल सेल भी बनाया, हमने अपनी पूरी मदद भी की और हमने इसको ख़त्म भी करवाया। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास लाइव, वो कह रहे हैं कि JIT के जो हालिया पोजीशन है, जिसको जो नवाज शरीफ का बेटा है हुसैन नवाज, वो उसका इनकार करके उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह हुकूमत के मीडिया सेल से काफ़ी JIT के खिलाफ बातें आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि JIT इस तरह के हरबों से परेशान हो जाएगी या दबाव में आ जाएगी? मेरा ये ख्याल है कि जो JIT बनाई गई है 5 रुकनी
کو اچھی طرح احساس تھا اس کے ممبران کو کہ وہ کیا کس کمیٹی کا ممبر بننے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ان میں سے کم از کم جو 2 لوگ ہیں وہ کہنا یہ چاہیے کہ 4 لوگ جو ہیں وہ بڑے ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش کر چکے ہیں. ایس سی سی پی کے جو ممبر ہیں وہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کا جو سوئس اکاؤنٹس تھا وہ انہوں نے ہی وہ نکالا تھا, اور اسی طریقے سے وائٹ کالر کرائم کے کئی اور بڑے اہم مقدمات انہوں نے تفتیش کیے ہیں. مضبوط لوگ ہیں, ہمیں امید یہی ہے کہ وہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے, ہیرس نہیں ہوں گے, اور جو ایک کارروائی بنتی ہے قانون کے مطابق اور حقائق کے مطابق اس کو لے کے آگے چلیں. اچھا, کیونکہ بہت مشہور ہے پی ایم ایل این والے وکیل کی بجائے جج کا